पेरिस में मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने वाले एक संदिग्ध 18 साल के मुराद ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। 3 संदिग्धों की पहचान की गई थी। 3 में से एक संदिग्ध ने सोशल मीडिया में अपना नाम चर्चा में आने के बाद सरेंडर किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमले की जांच कर रही पुलिस ने 3 संदिग्धों की दरअसल पहले ही पहचान कर ली थी, जिसमें से 2 सगे भाई हैं। दोनों भाइयों की तलाश अभी जारी है। कल शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर में 3 लोगों ने हमला किया था, जिसमें 10 पत्रकार समेत 12 लोगों की हत्या हो गई थी। तो फिलहाल पेरिस हमले में एक संदिग्ध ने सरेंडर किया है। 2 सगे भाई और जो इस हमले में शामिल थे, जिनकी तलाश जारी है। तो इस पूरी खबर के बारे में आपको बता देते हैं। पेरिस में मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर पर कल आतंकी हमला हुआ था। 10 पत्रकार इस हमले में मारे गए थे। 3 संदिग्ध हमलावरों की पहचान हुई, जिनमें से 2 सगे भाई, उन पर इस हमले में शामिल होने का शक। संदिग्धों में से एक 18 साल के मुराद ने सोशल मीडिया में चर्चा में अपना नाम आने के बाद खुद जाकर सरेंडर किया। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी पर यह बड़ा हमला। तो पेरिस में दिन का वक्त था जिस वक्त हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया। शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर में वो दंदनाते हुए घुसे और करीब 15 मिनट में गोलियां बरसाकर वहां से निकल गए। हमलावर पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने से नाराज थे। शार्ली एब्दो व्यंग मैगजीन है। कार्टून छापने से मुस्लिम संगठन नाराज हो गए थे। फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हुए हमले के बाद पूरे फ्रांस में ऐसे ही लाखों लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद से लोहा लेने की कसम खाई। अकेले पेरिस में करीब 35,000 लोग हमले में मारे गए पत्रकारों और पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने सड़कों पर निकले। हर शख्स के हाथ में एक तख्ती थी जिसमें लिखा था यू स्विस चार्ली, यानी आई एम चार्ली। यही नहीं, आतंकी हमले के कुछ देर बाद ही मैगजीन शार्ली एब्दो की वेबसाइट पर भी यही संदेश लिखा नजर आया। liberté sera toujours plus forte que la barbarie. Et la France, elle a toujours vaincu ses ennemis quand elle a su justement faire bloc autour de ses valeurs. Rassemblons-nous face à cette épreuve et nous gagnerons, car nous avons toutes les capacités de croire en notre destin et rien ne pourra nous faire fléchir dans la détermination qui est la nôtre. Rassemblons-nous. Vive la République et vive la France. पूरा फ्रांस मातम में डूबा है, लेकिन अब तक मौत के उन सौदागरों का कोई अता पता नहीं है जिन्होंने बुधवार को शार्ली एब्दो के दफ्तर में घुसकर 10 पत्रकारों और 2 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। इस बीच एसोसिएटेड प्रेस ने फ्रेंच पुलिस के हवाले से दावा किया है कि शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमला करने वाले 3 संदिग्धों की पहचान हो गई है। इनमें से 2 सैयद क्वाची और शरीफ क्वाची सगे भाई हैं और फ्रांस के ही रहने वाले हैं, जबकि तीसरा हमलावर 18 साल का अहमद मुराद है। लेकिन मुराद कहां का रहने वाला है यह अभी तक साफ नहीं है। फ्रेंच पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर में जिस वक्त आतंकी घुसे थे, उस वक्त वहां एडिटोरियल की बैठक चल रही थी। आतंकियों ने बाकायदा नाम पूछ कर पत्रकारों की हत्या की। मारे गए पत्रकारों में पत्रिका के संपादक सीवन शार्बोनिये भी शामिल हैं। एडिटोरियल मीटिंग जारी थी और ये जो 4 कार्टूनिस्ट मारे गए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे ये। उनकी तो शक्ल सब जानते हैं, क्योंकि वो काफी बार टेलीविजन पे आते हैं, उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, वो काफी लाइव प्रोग्राम्स में आते हैं, लाइव कार्टूनिंग करते हैं। तो वो अंदर चले गए थे। उन्होंने ऐसा वक्त चूज किया था जब उन्हें मालूम था कि उसकी शार्ली एब्दो की जो सीनियर मोस्ट एडिटोरियल टीम है वो वहां पर जारी रहेगी। इन तस्वीरों को देखिए। पत्रिका के दफ्तर की छत पर मानो भगदड़ सी मची थी। जिसको जहां से रास्ता मिला वहीं से जान बचाकर भागने लगा। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग छत पर भाग रहे हैं और नीचे आतंकी आंख मूंद कर गोलियां चला रहे हैं। C'est bouclé. Il se cache des assaillants. Des témoins auraient entendu crier Allah Akbar. चश्मदीदों के मुताबिक आतंकी करीब 15 मिनट तक वहां रुके थे। इस दौरान 5 मिनट तक लगातार फायरिंग करते रहे। हमले को अंजाम देने के बाद
दोनों आतंकी उसी कार से फरार भी हो गए जिस कार से दोनों हमला करने आए थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आतंकी फ्रेंच बोल रहे थे। आतंकियों ने जाते वक्त अल्लाहू अकबर और पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला ले लिया जैसे नारे भी लगाए। 12 लोगों की जान लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आपके पास AK-47 है तो आप एक बार घुमा दीजिए आपके गन को तो आप 20-25 लोग भी मार सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो फ्रेंच में बात कर रहे थे वो तो सही है, क्योंकि जिन्होंने भी उनको बात करते हुए सुना उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फ्रेंच में बात कर रहे थे, उनके कोई फॉरेन एक्सेंट्स नहीं थे। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों आतंकी संगठन IS के प्रमुख बगदादी का एक कार्टून इस पत्रिका में छपा था। बगदादी से पहले पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापे जाने को लेकर भी शार्ली एब्दो के नाम की ये पत्रिका विवादों में रही थी। जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, टेररिज्म एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि 2 बार पहले शार्ली एब्दो पर हमले हो चुके हैं, क्योंकि शार्ली एब्दो ने वो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो कार्टून्स बनी हुई थी वो उन्होंने छापी थी। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उनके खिलाफ केस चलाई थी, वो केस वो हार गए थे। पत्रिका के संपादक को कई बार धमकियां भी मिल चुकी थी। अलकायदा ने तो बाकायदा 2013 में इसके संपादक की हत्या करने वालों के लिए इनाम तक का ऐलान कर दिया था। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया वो खुद को अलकायदा का सदस्य बता रहे थे। तो पेरिस में धर्म के नाम पर यह अधर्म हुआ है और पेरिस में हुए आतंकी हमले की वजह क्या है? कहा यह जा रहा है कि मैगजीन में छपने वाले कार्टून्स इसकी वजह बने। पेरिस में मीडिया पर आतंकवादी हमले से पूरी दुनिया हैरान है। शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर में कत्लेआम की वजह मैगजीन में छपने वाले कार्टून्स बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकवादी नारे लगा रहे थे कि पैगंबर के अपमान का बदला ले लिया। शार्ली एब्दो जो है वो कोई मामूली वीकली नहीं है, वो बहुत रिस्पेक्टेड है। काफी लोग उसको पढ़ते हैं। सैटिरिकल जरूर हो लेकिन उनका जो सैटायर है वो बहुत पॉइंटेड है, वो बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, उसका लेखन बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है हमेशा, और उसके कार्टून्स भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। आप चाहे उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, कह सकता। मैगजीन के ट्विटर अकाउंट पर आज ही आतंकवादी संगठन ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी का कार्टून डाला गया था। बताते हैं कि हमलावर इसी से गुस्साए थे। इसके अलावा मैगजीन के ताजा एडिशन की कवर स्टोरी एक ऐसे उपन्यास पर है जिसे इस्लाम विरोधी माना जा रहा है। हमले के पीछे ये अलग अलग वजह बताई जा रही हैं, लेकिन शार्ली एब्दो मैगजीन पहले भी विवादों में रही है। 2011 में भी शार्ली एब्दो मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा एक विवादित कार्टून छपा था, जिसके बाद पत्रिका के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला करके आग लगा दी गई थी। फ्रांस में शार्ली एब्दो व्यंग और कार्टूनों के लिए मशहूर साप्ताहिक पत्रिका है जो हर बुधवार को छपती है। ये पत्रिका कार्टूनों, व्यंग और रिपोर्टिंग के जरिए हर तरह के कट्टरपंथ का विरोध के लिए मशहूर है। मैगजीन के संपादक स्टीफन शार्बोनिये की भी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। बताते हैं कि स्टीफन को मारने के लिए 2013 में अलकायदा ने इनाम भी रखा था। स्टीफन को जब मारा गया तो वो अपने साथी पत्रकारों के साथ दफ्तर में एडिटोरियल मीटिंग कर रहे थे। इस आतंकवादी हमले ने बड़ा सवाल ये भी खड़ा किया है कि धर्म के नाम पर अधर्म कब तक होगा? क्या अब ऐसे कत्लेआम से लोकतंत्र का चौथा खंभा कहे जाने वाले मीडिया की आवाज को रोका जाएगा? तो सवाल ये कि क्या कोई व्यंग्यात्मक लहजे में किया गया कार्टून किसी की मौत की वजह बन सकता है? फ्रांस में जो कुछ हुआ उससे हर कोई हैरान है, लेकिन कार्टून पर विरोध का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई देशों में इस कार्टून का विरोध हुआ और अब पेरिस में कार्टून की वजह से हो गया ये बड़ा आतंकी हमला। आतंकी संगठन ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी का कार्टून छापने की कीमत फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्दो को इस कदर चुकानी पड़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैगजीन के ऑफिस पर हुए हमले से पूरी दुनिया थर्रा गई। ऐसा पहला मौका नहीं है
जब किसी कार्टून को लेकर संगठन ने विरोध किया हो, लेकिन उनका विरोध इस तरह खूनी खेल में तब्दील हो जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। खबरों के मुताबिक आतंकी पैगंबर मोहम्मद के नारे लगाते हुए मैगजीन के ऑफिस में आए और इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि बगदादी और पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून छापने के विरोध में ISIS ने ये आतंकी हमला किया है। 2011 को मैगजीन के ऑफिस पर फायर बम से हमला किया गया और साइट हैक कर ली गई। इसके बाद मैगजीन की टीम को नए ऑफिस में शिफ्ट होना पड़ा। हो सकता है कि इसी का बदला लेने के लिए आतंकियों ने ये हमला किया हो। ये मैगजीन काफ़ी समय से मिलिटेंट की टारगेट में थी और 2011 में इन्हीं ने प्रॉफिट मोहम्मद का भी एक कैरिकेचर पब्लिश किया था। उस समय भी इस मैगजीन पे अटैक हुआ था। इससे पहले फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का आपत्तिजनक कार्टून छपने पर शार्ली हेब्दो के खिलाफ 2012 में नफरत फैलाने की शिकायत दर्ज की गई थी। फ्रांस में रह रहे सीरिया नागरिकों के एक संगठन ने इस शिकायत को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। एसोसिएशन ने अपनी शिकायत में कहा था कि पैगंबर मोहम्मद के आपत्तिजनक कार्टून प्रकाशित कर शार्ली हेब्दो ने नफरत और जातीय, नस्ली तथा धार्मिक हिंसा भड़काने का काम किया है। इसके बाद बगदादी का भी कार्टून छापने पर संगठन ने विरोध किया। हालांकि बाद में कोर्ट ने मीडिया की आजादी का हवाला देते हुए मैगजीन पर किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया था। यहाँ पर मुस्लिम एसोसिएशन है जिन्होंने शार्ली हेब्दो के खिलाफ कोर्ट केस चलाई थी। वो कोर्ट केस हार गए थे क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, तो उन्हें जो छापना है वो छाप सकते हैं। आपको याद दिला दें कि कार्टून को लेकर मुस्लिम संगठनों ने सबसे पहले डेनमार्क के एक अखबार यूलांस-पोस्टन के खिलाफ मोर्चा खोला था, जब उसने 2005 में पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून छापा था। इसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून छपे और उसका मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। डेनमार्क के अखबार ने 12 कार्टूनों की सीरीज प्रकाशित की, जिसमें मोहम्मद हजरत पैगंबर को इस्लामी चरमपंथी के रूप में दिखाया गया था। इस कार्टून सीरीज को दूसरे कई अखबारों ने भी प्रकाशित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम जगत में गुस्सा भड़क उठा। हालांकि यूलांस-पोस्टन ने इन कार्टूनों के लिए माफी मांग ली, लेकिन गुस्से की आग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर नाइजीरिया तक में दिखाई दी। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। कई अरब देशों में डेनिश उत्पादों का बहिष्कार किया गया। मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड मीडिया के लिए, क्योंकि इस तरह के दहशतगर्द अगर मीडिया को साइलेंस करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से वो आखिरी दिन होगा प्रजातंत्र के लिए, जो वर्ल्ड में प्रजातंत्र डेवलप कर रहा है और एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए एक बहुत खतरनाक मकाम है। तो देखा आपने कैसे हुआ धर्म के नाम पर ये बड़ा धर्म।